धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र के ड्रामेबाज कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेड़ा आनन फानन में सोमवार को दाह जिला मुख्यालय पर कलेक्टर कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र में रेत उत्खनन का मुद्दा लेकर अपना मोर्चा खोलते हुए धर्मपुरी तहसील के आला अधिकारी धर्मपुरी तहसीलदार योगेंद्र सिंह मौर्य, नायब तहसीलदार विजय तलवारे और दामनोद थाना प्रभारी राजकुमार यादव को तत्काल हटाने की मांग को लेकर धार जिला कलेक्टर आलोक कुमार सिंह के नाम पत्र सौंपा। साथ ही ये भी कहा गया कि जब तक इन अधिकारियों को नहीं हटाया जाएगा वे कलेक्टर कार्यालय के सामने ही धरने पर बैठे रहेंगे। विधायक पांचीलाल मेड़ा ने बताया कि क्षेत्र में लगातार प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की अनदेखी के कारण कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से अवैध उत्खनन करने वाले रेत माफिया और अन्य कई प्रकार के माफिया फल फूल रहे हैं, जिसका नतीजा आमजनों को उठाना पड़ रहा है। समीप ग्राम बलवाड़ा में अवैध रेत उत्खनन की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचने के बाद तीनों अधिकारियों को फोन लगाकर तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन इनमें से 2 अधिकारियों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए। थाना प्रभारी ने मेरी सुरक्षा के लिए भी कोई टीम नहीं भेजी। आखिरकार मुझे पुलिस अभिरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक धार को फोन लगाना पड़ा, तब कहीं जाकर मुझे पुलिस अभिरक्षा प्राप्त हुई। अधिकारियों द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ भी झूमाझटकी की गई। अतः आप तत्काल प्रभाव से इन तीनों अधिकारियों को यहां से हटाएं, अन्यथा धरने से नहीं उठेंगे। इधर विधायक पांचीलाल मेड़ा और समर्थकों द्वारा कोरोना आपदा के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा अधिनियम और बगैर अनुमति के धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध के बावजूद कानून का उल्लंघन कर अपने साथ भारी भीड़ का जमावड़ा कर बैठे गए। अब ये देखने की बात है कि शासन प्रशासन उनकी इस हरकत पर क्या कार्रवाई करता है। अगर सूत्रों की माने तो धरना स्थल पर उनके कार्यकर्ता सहयोगियों में अधिकांश हैं वे लोग बैठे नजर आ रहे हैं जो अवैध रूप से उत्खनन करने का साहस मेड़ा के नाम करते हैं। इनके ही कार्यकर्ताओं के सर्वाधिक ट्रैक्टर अवैध रूप से रात के अंधेरे में बेधड़क काली रात बालू रेत मरूम आदि का उत्खनन जोरों पर अभी तक किया जा रहा है, परंतु नया ठेकेदार आने के बाद इन लोगों की दाल नहीं गल पा रही है, जिसके कारण इनकी अवैध उत्खनन माफियाओं के कहने पर पांचीलाल मेड़ा धरने पर बैठ गए। जहाँ पे रेती का प्रतिबंध है और कोर्ट का स्टे लगा है, ऐसे गांव की किसानों की जमीन है, वहाँ पे भू माफियाओं के द्वारा रेती उत्खनन वालों के द्वारा खोदी जा रही है। गांव वालों ने जब रोका राकी करी, इनकी कोई बात नहीं सुनी गई। एक और जो आसपास के गांव, सभी गांव ने कई बार एसडीएम तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया, बाकी वो उत्खनन नहीं रुक पाया। इससे 8 रोज पहले जब डूब नर्मदा जी पूर रही थी और डूब क्षेत्र में मेरे को बुलाया था, मैं खुद गया। एक किसान से 50 किसान में फोटो सहित आपको बताता हूं, कोई शिकायत नहीं, किसी का खेत में रेत नहीं कूदी, कहीं से कहां तक शिकायत नहीं। ये धरने में बैठा है या कहां भी बताए मेरे को, एक आदमी मलवाड़ा का बता दे कि मेरा खेत खोदा कि मेरा नुकसान हुआ, किसी की कोई शिकायत नहीं। सब इसके दलाल है, धामनोद के जो भी लोग है, कमीशन खोर है, वही लोग इसके साथ में धरने पे। पिछले 5 साल भी यही, उसको पैसे मिल जाएंगे, अपनी शर्त पूरी हो जाएगी, उसको छोड़ देगा। जानकारी में आपको होगा, धामनोद जो ठेकेदार थे उसको उठा के लाया। ये पायर सब कुछ दबाव हुआ, सीएम को इस्तीफा लिखने गया, उसकी पूर्ति नहीं हुई। जब वो सीएम का दबाव, सब प्रशासन का दबाव आया, कलेक्टर एसपी को हटाया उसके दबाव से, वो ठेकेदार को भी दबाया, उससे राजीनामा करवाया, और वो उसका 15-20 लाख रुपए महीने का जो भी डिसाइड हुआ वो आज चल रहे। एक दुकान पे दारू बांट रहे, अब नहीं दिखता उसको। दूसरा, इसके साथ जितने भी सब भ्रष्टाचार, चोरी, छिनाले वाले, एक अनिल आर्य इसके साथ में दारू के ठेकेदार को उठाया था, वो आज से 1 महीने जेल में बंधा है। उस पे इतने 14 प्रकरण है, उसमें एक सामूहिक बलात्कार का भी अपहरण है, उस पर केस चल रहा है। ऐसे लोग उनको ये आगे करता है, और इसका मेन इसके जितने भी आसपास पड़ोसी है, और ये भी खुद ऐसे ही है, ये भी कोई भला नहीं है, ये भी सब ऐसे काम करता। अभी रेती वाले से पैसे मांगे, जो ठेकेदार, उसको पैसे नहीं दिए तो ये नहीं काम चालू कर दिया। तो बलवाड़ा में गए थे जहाँ अवैध उत्खनन की शिकायत मिली थी, तो वहाँ हमें गड्ढे खुदे हुए मिले थे और कोई गतिविधियाँ होना नहीं पाई गई थी कल इतवार को। और जो ये विधायक जी की घटना है वो शनिवार रात 11 बजे के आसपास की, मेरे ख्याल से 11:30 बजे के आसपास बलसाड़ा में वो गए थे। वहाँ उन्होंने अवैध परिवहन करते हुए 2 डंपर उन्होंने पकड़े थे। इसके संबंध में वो डंपर थाने में खड़े हैं और कार्रवाई की जा रही है। आपका नाम? योगेंद्र सिंह मौर्य, तहसीलदार धर्मपुरी।